इस एपिसोड की शुरुआत में हम पिछले एपिसोड का कंटिन्यूएशन देखते हैं, जहां पर एक आदमी दोही को एसिड फेंक कर जाता है। तभी वहां जंग आकर दोही को बचा लेता है। एसिड गिरने की वजह से जंग का कपड़े जल जाता है और वो दोही का हाथ को पकड़कर मैजिक पावर से कपड़े को सही कर देता है। इसे देखकर दोही शॉक हो जाती है और वो जंग से फिर से पूछने लगती है कि आखिर तुम हो कौन? मैं एक डेमोन हूँ, कहता है। इसे सुनकर दोही शॉक हो जाती है। इसके बाद दोनों पुलिस स्टेशन पर जाते हैं, जहाँ पर पुलिस उन दोनों को इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं। जब वो दोनों कार में जा रहे होते हैं, तभी जंग दोही से बता रहा होता है कि तुम्हारा जान खतरे में है। अगर मैं 2 सेकंड भी लेट आया तो मेरा टैटू भी जल जाता। तभी दोही बताती है, तुम खुद को डीमोन कहते हो, मगर तुम पोकेमोन जैसे हो। तभी जंग बताता है, मैं एक डीमोन हूँ, ह्यूमन का विशेष को फुलफिल करता हूँ। दोही बताती है, तुम जीनी हो जो इंसानों का विशेष को फुलफिल करते हो। इसे सुनकर जंग को गुस्सा आता है और वो दोही को डांटकर तुम मुझे जीनी से कंपेयर मत करो, कहता है। तभी दोही बताती है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब तुम्हारा पावर्स को यूज करने के लिए तुम्हें मेरे पास आना होगा, लेकिन मेरे साथ रहने के लिए तुम मेरे एक्स बॉयफ्रेंड नहीं हो और बॉयफ्रेंड भी नहीं हो, तो तुम मेरे बॉडीगार्ड बनो। इसे सुनकर जंग बताता है, मेरे जैसे डीमोन को तुम तुम्हारा बॉडीगार्ड बनाना चाहती हो, लेकिन मैं कभी भी तुम्हारा बॉडीगार्ड नहीं बन सकता हूँ। दोही बताती है, अब मेरी जान भी खतरे में है। अगर मैं मर जाऊंगी तो तुम्हें तुम्हारा टैटू भी नहीं मिलेगा। अगर तुम्हें तुम्हारा टैटू वापस चाहिए तो तुम मेरे बॉडीगार्ड बनो। लेकिन जंग दोही का ऑफर को रिजेक्ट कर देता है। तभी हम एसिड फेंकने वाले आदमी को देखते हैं, जो दोही और जंग के ऊपर नजर रखा हुआ होता है। उनके जाने के बाद वो भी वहां से चला जाता है और वो उसका रूम में जाता है। यहीं पर हमें पता चलता है कि वो आदमी और कोई नहीं है, बल्कि ये वही है दोही को पहले भी मारने के लिए आया था, जो दोही का फोटोज को देख रहा होता है। फिर हम जंग को देखते हैं, जो उसका बटलर का साथ होता है। तभी जंग बताता है, अगर दोही मर जाएगी तो उसके साथ मेरे टैटू भी चला जाएगा, तो मेरा पावर्स का क्या होगा? तभी बटलर बताता है, आप उसकी बॉडीगार्ड बनो। तभी जंग बटलर को डांटने लगता है। तभी बटलर, डीमन तो ह्यूमंस का गार्डियंस होते हैं, तो इसका मतलब बॉडीगार्ड है। फिर हमें इस सीन को काटकर एक लड़की को दिखाया जाता है, जो चर्च में सबके सामने मैं डीमन को देख चुकी हूँ, कहती है। तभी सब लोग डीमन कैसे दिखता है कहकर पूछने लगते हैं। तभी वो लड़की बताती है, डीमन तो बहुत हैंडसम था, तो मैं खुद को डीमन से प्यार करने लगी हूँ। इसे सुनकर सब लोग शॉक हो जाते हैं। फिर हमें जंग को दिखाया जाता है, जो बटलर से अब मुझे ह्यूमंस भी डराने लगते हैं कहकर गुस्सा हो जाता है। तभी उसे दोही का मैसेज आता है कि क्या तुम मेरे बॉडीगार्ड बनने के लिए रेडी हो? अगर तुम नहीं बनोगे तो मेरा टैटू को मैं लेजर ट्रीटमेंट कराकर रिमूव कर दूंगी। तुम्हें मैं कुछ टाइम दे दूंगी, तो तुम्हारा डिसीजन को जल्दी बताओ, वरना मैं टैटू को इरेज कर निकाल दूंगी। इसे देखकर जंग को गुस्सा आ जाता है और वो बताता है, अब तुम एक डीमोन को डराने लगे हो। फिर हमें दोही को दिखाया जाता है, जो टैटू को देखकर जंग को याद कर इस बार भी मुझे इसने बचा लिया है, कहती है। और वो चेयरवुमैन को कॉल कर मैंने सुना है आपका कंपनी का फाइनेंशियल हेड मर चुका है, और वो बताती है कि मुझे उसने कॉल भी किया था और वो कुछ बताना भी चाहता था, लेकिन अब उसका मौत हो चुका है। तभी चेयरवुमैन, तुम ज्यादा परेशान मत हो कहकर फोन को काट लेती है। फिर हमें अगले दिन का सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर जंग बहुत खुश दिखता है। इसे देखकर बटलर पूछता है कि आज आप बहुत खुश दिख रहे हो, क्या बात है? जंग बताता है, सब अच्छा चल रहा है, मेरा टैटू दोही का पास सेफ है, तो मुझे परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है। तभी बटलर बताता है, आप तो बहुत पॉजिटिव बन चुके हो। तभी जंग बताता है, अगर मुझे मेरा टैटू वापस मिलना चाहिए तो सब कंडीशन सेम होना चाहिए। तभी बटलर पूछता है, ये सेम कंडीशन क्या होता है? तभी जंग बताता है,
जैसे कि लोकेशन, टेम्परेचर, वेदर सब सेम होना चाहिए। जब मैं मेरे टैटू को खोया था तभी ही मेरे टैटू वापस आ जाएगा। तभी बटलर, मुझे कुछ जलने की बदबू आने लगा है। जंग बताता है वो मेरा कॉफी का जलने का स्मेल है। बटलर बताता है नहीं, कुछ और स्मेल आ रहा है। तभी जंग खुद का फिंगर को देखता है जो जल रहा होता है। तभी दोनों आग को बुझाने की कोशिश करने लगते हैं। तभी वहां गायंग आती है और वो जंग का हाथ में पानी डालती है। तभी जलना बंद हो जाता है। फिर हमें दोही को दिखाया जाता है जो सो रही होती है। तभी उसे जंग का कॉल आता है। दोही पूछती है क्या तुम मेरे बॉडीगार्ड बनने के लिए मान चुके हो? तभी जंग तुम क्या कह रही हो कहकर पूछने लगता है। इसके बाद जंग बटलर और गायंग से मुझे डील करना चाहिए। काफी दिन से मैं डीलिंग नहीं कर रहा हूँ, मेरे हाथ जल रहा है कहकर आइस क्यूब को एक बॉक्स के अंदर डालकर दोही का पास जाता है। तभी वहां दोही आती है। दोही को देखकर जंग मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड बनना चाहता हूँ कहता है। तभी दोही मुझे कुछ अजीब लग रही है तुम्हारा डिसीजन पर। तभी जंग का हाथ जलने लगता है और वो उसका हाथ को आइस क्यूब पर डालकर उसे फेंकता है और वो दोही का हाथ को पकड़कर मुझे तुम्हारी जरूरत है और तुम्हें मेरा जरूरत है, इसे सुनकर दोही मान जाती है। तभी जंग इससे पहले तुम्हें मेरे साथ कहीं आना चाहिए कहकर एक बिल्डिंग के ऊपर ले जाता है। ये वही बिल्डिंग है जहाँ पर वो पिछले बार भी खड़ा था। तभी दोही तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? मुझे हाइट से डर लगता है कहकर रोने लगती है। मैं यहाँ से मेरा डीलिंग को ढूंढता हूँ। तभी उसका फिंगर जलने लगता है और वो उसे पानी डालता है। तभी वो एक औरत को अपनी बेटी का तबीयत को देखकर रोते हुए देखता है। तभी वो दोही के साथ उस औरत के पास जाता है और उस औरत से बताने लगता है कि मैं तुम्हारी विशेष को पूरी कर सकता हूँ। तभी वो औरत लेकिन तुम कौन हो कहकर पूछने लगती है। तभी जंग बताता है मैं एक डीमन हूँ, अगर तुम तुम्हारी बेटी को बचाना चाहती हो तो तुम्हें मेरे साथ एक डीलिंग करना चाहिए। तभी वो औरत जंग को डांटने लगती है। तभी उसकी बेटी का तबीयत और खराब होने लगती है। तभी जंग दोही का हाथ को पकड़कर उस लड़की का तबीयत को थोड़ा ठीक करने लगता है। तभी वो औरत मुझे क्या करना है कहकर पूछने लगती है। तभी जंग एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर को दिखाकर तुम्हें 10 साल के बाद हेल में जाना है कहता है। इसे सुनकर दोही जंग से बेस करने लगती है। जंग उसे डांटता है। तभी दोही जंग का फिंगर्स को जलते हुए देखती है। इसके बाद जंग वहां से जाने लगता है। अभी दोही जंग के साथ आकर तुम ये सब खुद को बचाने के लिए कर रहे हो ना कहकर पूछने लगती है। तभी जंग बताता है इस दुनिया में कुछ भी फ्री में नहीं मिलता है। तभी दोही जंग को डांटकर अगर वो लड़की को पता चलेगा कि वो अपनी माँ की डीलिंग की वजह से बची है तो उसे बचकर भी कोई फायदा नहीं होता है कहकर जंग को डांटकर वहां से जाने लगती है। तभी जंग अपने आप से ह्यूमंस डीमन से भी सेल्फिश है कहता है। दूसरी तरफ हम चेयर वुमेन को देखते हैं जो किसी को तुम उसे क्यों मारा कहकर डांट रहे होते हैं, लेकिन हमें उस इंसान का चेहरे को नहीं दिखाते हैं। इसके बाद हमें जंग को दिखाया जाता है जो डीलिंग होने की वजह से खुश होकर केक खा रहा होता है। तभी वहां बटलर आता है और वो जंग से बताता है मैं आपको देखकर खुश हूँ और आपका फिंगर्स कैसे है कहकर पूछने लगता है। तभी जंग डीलिंग होने की वजह से सब कुछ अच्छा चल रहा है कहता है। तभी बटलर जंग को टैटू गायब होने का दिन का सभी डिटेल्स को देने लगता है और बटलर बताता है उस दिन फुल मून था और फिर से फुल मून होने के लिए अब 28 डेज बाकी है। तभी जंग अब मुझे 28 डेज तक वेट करना चाहिए क्या कहकर पूछने लगता है। बटलर बताता है अब आपको 28 डेज तक दोही का बॉडीगार्ड बनकर रहना चाहिए। तभी जंग बताता है दोही ने तो मुझे बॉडीगार्ड पोस्ट से निकाली है। फिर हमें दोही को दिखाया जाता है जो सेक्रेटरी से खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ चीजें मंगवाती है। इसके बाद हम जंग को देखते हैं जो शेविंग कर रहा होता है। तभी उसे दोही के कहे हुए बात याद आ जाती है
जहाँ पर दोही जंग से तुम ये सब खुद के लिए कर रहे हो, लेकिन ये सब बच्ची को पता चलेगा, क्या वो खुश रह पाएगी कहकर पूछ रही होती है। ये सब को सोचकर जंग परेशान होता है। इसके बाद जंग हॉस्पिटल में जाता है और वो उस बच्ची को मिलता है और वो उस बच्ची से तुम्हारा विश क्या है कहकर पूछने लगता है। तभी वो लड़की, मेरी विश मेरे वजह से मेरी पेरेंट्स को परेशानी ना हो। तभी वो लोग वहां से जाने लगते हैं। यहीं पर जंग बहुत सैड दिखता है। फिर हम दोही को देखते हैं जो होटल में मीटिंग में होती है। अभी उस होटल में उस बच्ची और उसकी पेरेंट्स बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आते हैं। उसे देखकर दोही सैड हो जाती है। जब सेक्रेटरी दोही को ऑफिस पर छोड़ती है तभी जोर से बारिश होना शुरू होती है। तभी जंग दोही के लिए छाता लेकर आता है और वो भी दोही के साथ ऑफिस में जाता है, जहां पर जंग सेक्रेटरी से क्या आप मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए गन दे सकते हो कहकर पूछता है, लेकिन सेक्रेटरी गुस्से में चली जाती है। तभी जंग अपने आप से बताता है कि मैं तो डीमॉन हूँ, मुझे गन का कोई जरूरत नहीं है। ऑफिस में सब लोग जंग को देखते ही रह जाते हैं। इसके बाद जंग और दोही कार में जा रहे होते हैं। तभी दोही जंग से पूछती है कि तुम कैसे डीमॉन बने हो और तुम्हारा एज क्या है। तभी जंग बताता है, मैं 200 ईयर से डीमॉन हूँ। तभी दोही बताती है, तुम दिखने में 200 ईयर्स ओल्ड नहीं लग रहे हो। तभी जंग बताता है, मैं तुम्हारे जैसे ही ह्यूमन था, लेकिन मुझे गॉड ने हेल का रेस्पॉन्सिबिलिटी दिए हैं। तभी दोही को चेयरवुमैन का कॉल आती है और उसकी कॉल कट होता है। इसे देखकर दोही चेयरवुमैन को कॉल करती है, लेकिन वो पिक नहीं करती है। इसीलिए दोही चेयरवुमैन के घर में जाती है, जहां पर चेयरवुमैन का डेथ हो चुकी होती है। इसे देखकर दोही जोर से रोने लगती है और वो जंग से चेयरवुमैन को बचाने के लिए कहती है। तभी जंग बताता है, मैं मरने वालों को वापस जिंदा नहीं कर सकता हूँ। फिर हम अगले दिन का सीन को देखते हैं, जहां पर चेयरवुमैन का फ्यूनरल हो रहा होता है। यहीं पर दोही सैड दिख रही होती है। फिर हम एक फ्लैशबैक को देखते हैं, जहां पर दोही अपने पेरेंट्स का डेथ का फ्यूनरल में सैड होकर बैठी हुई होती है। तभी वहां चेयरवुमैन आकर दोही को संभालने लगते हैं। ये सब को सोचकर दोही सैड हो जाती है। तभी वहां चेयरवुमैन का निप्यू होन आकर दोही को संभालने लगता है। तभी सोहान वहां आकर दोही से, तुम हमेशा हून के साथ चिपकते रहती हो, लेकिन तुम इस बात को माइंड में रखो कि वो एक रिच फैमिली से हैं और तुम एक गरीब फैमिली से बिलोंग करती हो। तभी दोही सोहान को डांटती है, लेकिन सुहान, अब मेरी माँ यहीं पर तुम्हारे साइड लेने के लिए नहीं है कहकर वहां से जाने लगती है। तभी सुहान की ट्विन बच्चे मजाक करते हुए खेल रहे होते हैं। उसे देखकर सब लोग हंस रहे होते हैं। सबको हंसते हुए देखकर जंग अपने आप से बताने लगता है कि यहीं पर फ्यूनरल हो रहा है या पार्टी हो रहा है। उन सबको हंसते हुए देखकर दोही सैड हो जाती है और वो वहां से जाने लगती है। तभी वहां वही आदमी आता है जो दोही को मारना चाहता था और वो सेक्रेटरी का कपड़े पहना हुआ होता है और वो सीसीटीवी कंट्रोल करने का रूम पर जाता है। दूसरी तरफ दोही चेयरवुमैन की पसंदीदा दार फूल गार्डन पर जाती है और वो चेयरवुमैन के साथ बिताए हुए पल को याद कर कर सैड हो जाती है। अभी वहां चेयरवुमैन के ग्रैंडसन आकर वहां सिगरेट लेने लगता है। अभी दोही उसे डांट कर चेयरवुमैन को सिगरेट का स्मेल पसंद नहीं है कहती है। तभी चेयरवुमैन का ग्रैंडसन, अब तो ग्रैंडमा का डेथ हो चुका है तो सब प्रॉपर्टी मेरा पापा का हो जाएगा, तो आज हम ग्रैंडमा का डेथ का सेलिब्रेट करते हुए एक सिगरेट ले लूंगा। तभी दोही चेयरवुमैन की ग्रैंडसन का मुंह से सिगरेट लेकर फेंकती है। तभी दोनों एक दूसरे को घूरने लगते हैं। तभी वहां जंग आता है। इसे देखकर चेयरवुमैन का ग्रैंडसन दोही को डांट कर वहां से जाने लगता है। तभी जंग दोही का हाथ को पकड़कर चेयरवुमैन के ग्रैंडसन के ऊपर मैजिक पावर को यूज करते हैं। इसकी वजह से चेयरवुमैन का ग्रैंडसन का मुंह पर डोर मारता है। इसे देखकर दोही हंसने लगती है। इसके बाद
दोही गार्डन पर बैठकर जंग से चेयरमैन के बारे में बताने लगती है। तभी जंग बताता है, क्या तुम्हें पता है फ्यूनरल में ब्लैक ड्रेस क्यों पहनते हैं? दोही बताती है, मुझे नहीं पता है। तभी जंग बताता है, वो इसीलिए क्योंकि मरे हुए सोल हमें पहचाना नहीं पाए। तभी दोही बताती है, इसका मतलब मैं रॉन्ग ड्रेस पहन चुकी हूँ, तो इसके वजह से चेयरमैन मुझे पहचान नहीं पाएंगे। तभी जंग दोही का हाथ को पकड़कर मैजिक से उसका ड्रेस का कलर ब्लैक से व्हाइट कर वहां से जाने लगता है। तभी वहां चेयरमैन की सोल व्हाइट बटरफ्लाई के रूप में आता है। तभी दोही उसे बात कर सैड हो जाती है। जब वो उस बटरफ्लाई को पकड़ने के लिए जाती है, तभी वो बटरफ्लाई वहां से जाने लगता है। फिर हम चेयरमैन की फैमिली और दोही को देखते हैं। तभी वहां पुलिस आकर कुछ डॉक्यूमेंट्स को दिखाकर चेयरमैन की डेथ पेन किलर टैबलेट खाने की वजह से हुआ है कहते हैं। तभी दोही पुलिस से ये नहीं हो सकता है क्योंकि चेयरमैन को पेन किलर से एलर्जी था, इसीलिए वो पेन किलर टैबलेट को नहीं खाते हैं। तभी उसे मिराई ग्रुप का फाइनेंशियल हेड का याद आता है, जो दोही को कॉल कर चेयरमैन के बारे में कुछ बताना चाहता था। तभी उसे पता चलती है कि मिस्टर चा यानी मिराई कंपनी का फाइनेंशियल हेड को कुछ पता है और वो मुझे कुछ बताना भी चाहता था। अभी पुलिस पूछने लगते हैं कि चेयरमैन की एलर्जिकल डिसीज के बारे में किस किस को पता है। तभी दोही बताती है चेयरमैन के डिसीज के बारे में उसके डॉक्टर और यहाँ मौजूद हुए सब लोगों को पता है। वो लोग पुलिस से ये बात को किसी को भी मत बताओ, इसे सीक्रेट रहने दो कहते हैं और वो बाहर जाने लगते हैं। तभी दोही भी बाहर आकर सबके सामने चेयरमैन के डेथ नहीं हुई है बल्कि मर्डर है कहती है। तभी सारे लोग हैरान हो जाते हैं। तभी चेयरमैन के सन दोही को बाहर निकालने के लिए कहता है। तभी लॉयर चेयरमैन की प्रॉपर्टी के बारे में भी बताने लगता है। तभी दोही वहां से जाने लगती है। तभी लॉयर मिराई कंपनी दोही का है कहकर अनाउंस करता है। तभी दोही रुक जाती है। तभी लॉयर बताता है, अगर दोही 1 साल से पहले शादी नहीं करेगी तो ये सब हंसरंग वेलफेयर फाउंडेशन पर जाता है। इसे सुनकर सब लोगों को गुस्सा आ जाता है। तभी दोही चेयरमैन की फोटो के सामने आकर ये सब क्या हो रही है कहकर पूछने लगती है। तभी लॉयर एक लेटर को देता है। तभी चेयरमैन के डॉटर, तुम मिराई कंपनी का चेयरमैन नहीं बन सकती हो कहने लगती है। लेकिन दोही जंग के पास जाकर, क्या तुम मुझसे शादी करोगे कहकर चेयरमैन दिए हुए 2 रिंग से एक रिंग को जंग को देती है। यहीं पर एपिसोड 3 खत्म होता है।